Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं 4 of Swords, 10 of Pentacles, 9 of Wands, the Hierophant, Ace of Pentacles and Ace of Cups. सो कैंसर जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं. तो पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी. आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली. प्लस आपका अगर कोई अटका हुआ पैसा था वो भी आपको मिलेगा. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेंगी. नए जॉब मिलने के भी बहुत हाई चांसेस हैं. नया बिजनेस होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं. बस आपके लिए एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि 4 ऑफ स्पोर्ट्स से तो थोड़ा सा सरेंडर करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए. एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो थोड़ा बहुत आप इमोशनली हर्ट हो सकते हो. बट करियर वाइज पैसे तो बहुत होंगे एंड न्यू बिगिनिंग भी डेफिनेटली होगा. रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें ठीक ठाक लग रही है. अगर आप थोड़ा सा अपने इमोशंस पर काबू कर लो तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है. सोलमेट कनेक्शंस के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है. शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं. फैमिली भी बहुत सपोर्ट कर रही है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से कैंसर ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ स्पोर्ट्स आया है. तो 4 ऑफ स्पोर्ट्स कहता है कि आपको थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है. डिवाइन पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए. आप जो भी करेंगे भगवान आपके लिए सही ही होगा. आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है. अगर आप 1-2 दिन छुट्टी ले सको तो ले लेना. अगर नहीं ले सकते हो तो अगर 5-10 मिनट्स भी अपने लिए टाइम निकाल लोगे तो आपके लिए सही रहेगा. हेरोफेंट का कार्ड आया है तो आपको रिजिड माइंडसेट नहीं रखना है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट नहीं रखना है. एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है एंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर कोई मेंटोर हो, कोई टीचर हो, वो आपको गाइडेंस दे सकता है, आपके प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकता है. आप भी दूसरों के प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हो. बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. एकदम ऑर्थोडॉक्स एंड एकदम रिजिड माइंडसेट मत रखिएगा. 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी. आप रियल एस्टेट में अगर हैं तो बहुत इनकम जनरेट कर सकते हो. पैसा आपको बहुत मिल सकता है. फैमिली भी मतलब खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिलेगा. एंड रियल एस्टेट से भी बहुत पैसा इनकम जनरेट होगा. एस ऑफ पेंटिकल्स है तो नया जॉब लगने के बहुत हाई चांसेस हैं. बिजनेस एक्सपांड होने के बहुत हाई चांसेस हैं. नए बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं. आपका अगर बहुत टाइम से कोई पैसा अटका हुआ था वो भी आपको डेफिनेटली ये वीक में मिल सकता है. 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हो बट देखना कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रख के स्टैंड लो अपने लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड एस ऑफ कप्स आया है तो एस ऑफ कप्स ये कहता है कि आपके लिए डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है. तो दो बार नंबर 1 आया है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ स्पोर्ट्स कहता है कि आपके लिए थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है. आपको थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी. 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके लिए एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि इमोशनली आप थोड़ा बहुत हर्ट हो सकते हो. तो आप हर एक चीज़ को दिल से मत लगा कर रख लेना. अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपके लिए ठीक है, वरना आप बात बात पे उदास हो जाओगे, हर्ट हो जाओगे. तो इमोशनली हर्ट होने के चांसेस तो है ये वीक में. बट अच्छी बात यह है कि आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी. दो एस के कार्ड्स आए हैं तो 1-1 मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है. सोलमेट कनेक्शंस के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है. अगर आप बहुत टाइम से सिंगल भी हो तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है या फिर नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं. एंड हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से तो ये वीक में शादी फिक्स होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से कैंसर ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं. एंड ड्राइविंग मत करिएगा वरना एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं. एंड एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करिएगा एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा. बट बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग एंड फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस रहेंगे. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैंसर अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से कैंसर ओवरऑल अ
positive to average week ahead for you. So please take care. Now let's see for Scorpio के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Scorpio के कार्ड्स आए हैं the lovers, ace of wands, the world, page of pentacles, eight of pentacles and the sun. सो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड उसमें भी आपके लिए 1, 2 एंड 3 मेजर का ना कि ये 3 इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. 2 पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं तो पैसों की कोई कमी नहीं है. द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी. आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. सन का भी कार्ड आया है तो नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. प्रेगनेंसी भी मतलब प्रेगनेंसी भी पॉसिबल हो सकती है. लवर्स का कार्ड आया है तो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपके एंड आपके पार्टनर का. एंड एस ऑफ वांड्स है तो करियर वाइज भी चीज़ें फैंटास्टिक है, रिलेशनशिप वाइज भी न्यू बिगिनिंग है, हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है. तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव टू मतलब फैंटास्टिक वीक ही मैं बोलूँगी. ओवरऑल अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड यहाँ आपके लिए द लवर्स का आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत ही लैविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे. एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में खर्चा ज़्यादा मत कर लीजिएगा. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना आप पैसा कमा रहे हो उससे आप डबल खर्चा कर रहे हो. हालांकि पैसे आपके पास आते रहेंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती रहेंगी एंड आपके पास पैसे होंगे ही होंगे. 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अपने फाइनेंसेस को और इम्प्रूव करने के भी बारे में सोच रहे हो, अपने स्किल्स को भी और एनहेंस करने के बारे में सोच रहे हो. तो करियर में तो आप बहुत ही आगे जाओगे. एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट मिल सकता है एंड आपके लिए बस पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देखने को है मिलेंगे आपको हर चीज़ में. द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी. आपको किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये चाहिए था एंड नहीं मिला. आपने सोचा एंड वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी. द सन का भी कार्ड आया है तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी. जहाँ से भी गुजरोगे सोसाइटी आपको देखेगी, एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी आपकी बहुत होगी. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो लवर्स का ही कार्ड आ गया है तो एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. एस ऑफ वांड्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम सिंगल भी हो तो भी आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है या फिर नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर का. पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो करियर वाइज एक मतलब फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तो आएगी बट वो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा होने की वजह से आपका पार्टनर थोड़ा बहुत निगलेक्टेड फील कर सकता है. एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो थोड़ा कार्मिक फेस चल सकता है बट क्योंकि ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं एंड फाइनल कार्ड सन का निकला है तो आपके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैसिव प्रॉब्लम नहीं है. मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपने सक्सेस का घमंड मत रखिएगा. अपने पार्टनर को भी अगर आप इक्वल इम्पोर्टेंस दोगे तो कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नहीं होने वाला. एंड अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने बीपी लेवल का ध्यान रखना है, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है एंड बस एक डाइट का ही ध्यान रखना है क्योंकि आपके लिए सन का कार्ड आया है तो आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा. एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है मतलब वॉन्ड्स मतलब फायर एंड एनर्जी. तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो आपके अंदर कूट कूट के भरा है. तो हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है. सो ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Pisces के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो Pisces जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज एक बहुत अच्छी साइन है ये. पैसों की आपके पास कोई कमी नहीं होगी, करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे. रिलेशनशिप वाइज भी ये एक बहुत अच्छी साइन है क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया, फ्यूचर स्पाउस का ही कार्ड आ गया. 10 ऑफ कप्स है तो आपकी फैमिली भी
बहुत आपको सपोर्ट करेगी हर एक चीज़ में। एक फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो आप। किंग ऑफ कप्स आया है तो इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे। हाँ, कभी कभी फाइव ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसे को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। पैसे हैं बट फिर भी आप थोड़ा बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर सकते हो, या फिर ऐसा कह सोच सकते हो कि और इनकम जनरेट कर लूँ। एंड टेन ऑफ सोर्ड्स आया है तो अपने आप को कभी भी विक्टिम मत समझिएगा कि मेरा पास ये नहीं है वो नहीं है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसे भी बहुत होंगे ये पूरे वीक। रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं बट फिर भी नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से पाइसेस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। करियर वाइज पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए टेन ऑफ कप्स आया है। तो ये मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि टेन ऑफ कप्स आया है तो आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंजॉय कर सकते हो। आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। बेसिकली किसी ना किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करोगे ही करोगे। किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसों की तो कोई कमी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे। आपके पास पैसों की तो बारिश हो रही है। नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिल रहा है। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आपको आना चाहिए एंड अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा बहुत काम कर लीजिएगा। किंग ऑफ कप्स आया है तो किंग के दो कार्ड्स आए हैं तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आ सकते। इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे तो अपने वर्क सेटिस्फैक्शन रहेगा आपको, मतलब अपने काम से आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा। हालांकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है तो कभी कभी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है। मतलब पैसे हैं फिर भी आपको अंदर से लग सकता है कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एंड टेन ऑफ सोर्ड्स आया है तो टेन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपको करियर वाइज एक ही इशू है कि वो है कि आपके लिए आप अपने खर्चे का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि पैसे तो बहुत हैं बट फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है एंड आप खर्चा कुछ ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर आपने बहुत खर्चा कर लिया ना तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो अपना फाइनेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर। आई विल से पाइसेस वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही टेन ऑफ कप्स कहता है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो। किंग ऑफ कप्स आया है तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रह सकते हो, सेटिस्फाइड फील कर सकते हो। किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मतलब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट मतलब फ्यूचर स्पाउस से भी मिल लोगे तो मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ आप। हालांकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स है तो कभी कभी पैसे को लेकर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। एंड टेन ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आप अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल कुछ ज़्यादा ही फील कर सकते हो, तो ये नहीं करना है आपको। नथिंग सीरियस, ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम है ही नहीं। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक तो डेफिनेटली होगा, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं। एंड प्लस ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको नीज़ में भी पेन हो सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है। एंड आपको रीढ़ की हड्डी का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। एंड आपको हेडेक के साथ साथ फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से पाइसेस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.